17 नवंबर को आदिवासियों के द्वारा हजारीबाग में एक पहल का निर्माण किया जा रहा है, पहल की जा रही है सरकार के विरुद्ध, और जो कुर्मी समाज के द्वारा जो नई आरक्षण नीति है उसका भी विरोध किया जाएगा। हम यहाँ जो अध्यक्ष है उनसे बात करते हैं, क्या कुछ 17 तारीख को किया जाएगा। पूरे जितने भी जनजाति हैं 3300 जनजाति एक मंच आ करके पूरा विरोध अधि करेंगे। पूरा आयोजक का पूरा ढांचा तैयार कर लिए हैं, रूपरेखा तैयार कर लिए हैं, उसका सिर्फ नेतृत्व कर रही है सरना समिति निवेदक के रूप में। कितना तारीख को है ये? 17 नवंबर। क्या कुछ खास क्या करने वाले? कुर्मियों के विरोध, जो षड्यंत्र रच के आदिवासी बनना चाहते हैं उसको विरोध में पूरे आदिवासी संगठन या पूरे 33 जनजाति एक होकर उसका विरोध खुल कर रही है। जब आप हैं नहीं, आप क्यों आना चाह रहे हैं? वो तो बताती है हम पहले थे, सरकार के द्वारा ये हटा दिया गया और अब हम लोग आना चाहते हैं। अरे पहले थे भाई, तो आज आप कहाँ से आ गए? पहले थे तब क्यों नहीं? एक तो सर्टिफिकेट तो प्रूफ कीजिए ना। हम अपना जन्मजात किसी प्रकार का लोन लेते हैं, जाति सर्टिफिकेट बनाते हैं, किसी का चुनाव लड़ते हैं। अभी चुनाव लड़े ना जयराम महतो को ये बोलिए, चाहे चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद हैं गिरिडीह के, ये बताइए ना भाई, आप आज चुनाव लड़े हैं तो किसके आदिवासी पर लड़े हैं? एक तो प्रूफ दिखा दीजिए। हमारा जो अभी हम नेतृत्व कर रहे हैं अभी का अभी हम खत्म कर देंगे इसको। आप चुनाव लड़े हैं तो दिखाइए, आदिवासी का अथी पर सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़े हैं, अर्चित सीट पर चुनाव लड़े हैं। आप थे तो कहीं का भी दिखाइए ना, आपका बाल बच्चा दिखाइए। एक स्कॉलरशिप लिए हैं आदिवासी का। क्या कहेंगे सरकार 17 तारीख को होना, और सरकार भी अभी आदिवासियों की ही सरकार मानी जा रही है, उस पर भी आप लोग को आवेदन करना पड़ रहा है। देखिए, सरकार जो होती है ना तो चारों तरफ देखती है, तो सरकार देख के बात कर रही है। डायरेक्ट जैसे जयराम महतो कूद गए, वो तो जेल कैम्प का है। तो जब जहाँ एक मुखिया होता है तो पूरे पंचायत का अध्यक्ष होता है, तो पूरा पंचायत को देखना रहता है, सभी प्रतिनिधि को। इसको तो डायरेक्ट त्यागपत्र देना चाहिए विधायक से, और एकदम कुर्मी को हम दिलाएंगे, हो ना हो दूसरी बात है, इसको त्यागपत्र दिखाना चाहिए। आप चाहते हैं जयराम महतो त्याग पत्र देकर ये आंदोलन को आगे बढ़ाएं? एकदम त्याग, वो गलत है, सिस्टम है गलत है। क्या कहेंगे? कैसी नेतृत्व कर रहे हैं 17 तारीख को यहाँ जो आंदोलन होगा? ये विरोध के साथ साथ में सरकार को अवगत या चेताना जिसको बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ, कुर्मियों के मांग के खिलाफ वो चेताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से मांग कर रही है कुर्मी समुदाय जनजाति में शामिल होने के लिए, उसे अवगत कराना चाहते हैं सरकार को। इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार ही बाकायदा केंद्र सरकार ही ने इसे रिजेक्ट किया है। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, भारत संविधान के संसाधन जो TRI उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब उनको केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन बोलना चाहिए। जब हमने आपका विरोध कर चुका है, किसी प्रकार मैच नहीं करते तो बार बार क्यों करते हैं? अगर केंद्र सरकार भी अगर कुछ नहीं बोलती है तो मतलब कि उनको संरक्षण दे रही है, आप दो समुदाय के बीच में लड़ाने का काम कर रही है। अब जब ऑलरेडी सारा कुछ क्लियर कर दिए, बाकी आदमी हम लोग समुदाय क्लियर नहीं किए, बाकायदा संविधानिक जितना भी तंत्र है सारा ने क्लियर कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानिएगा, केंद्र सरकार को नहीं मानिएगा, TRI को नहीं मानिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि दो समुदायों के बीच, दो भाइयों के बीच में आप लड़ाई उत्पन्न करवा रहे हैं, विवाद उत्पन्न करा रहे हैं, और ये सिर्फ राजनीति वोट बैंक का और कुछ नहीं है। इसलिए इस मंच के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि 17 नवंबर को होने वाले जो आक्रोश रैली है उसमें हम लोग कुर्मियों की मांग को बोलेंगे कि आप जो मांग करें बिल्कुल गलत करें। क्यों? जब उसका पूर्वजे कभी मांग नहीं किया है, कौन पूर्वज के नाम लेते हैं? आप गिना लीजिए। आज़ादी हुई, आज़ादी के पहले में कौन सा पूर्वज का मांग किया कभी? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो है ही नहीं है। अरे पहले का पूर्वज ईमानदार और स्वाभिमान हुआ करते थे, उनमें छल कपट और बेईमानी नहीं हुआ करता था। और जिस प्रकार से कलयुग का समय आया, छल कपट, जहाँ लाभ मिले अपना नाम दाम साम दंड सब कुछ लगा दो। तो ये क्या करे, साम दाम दंड पे सब लगाते रहे। अरे अपने पूर्वजों को तो कम से कम अपना मान सम्मान दो, जो हमारे जिसमें हम लोग जन्म लिए हैं। हमारे जितने भी धार्मिक किताबें वो कहा जाता है कि जिसमें आप जन्मे हैं आप उसी में मरिए। ये अपना मान सम्मान स्वाभिमान का बात होता है। अगर उन समुदाय जो इसका विरोध नहीं कर रही, जो आप लोग का आदिवासियों में शामिल होने का बात करिए, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर वो इसको सलाह को ले तो सलाह बोले तो हमको जहाँ तक पता है कि सारे व्यक्ति समझदार है। सिर्फ 2, 4, 5, 10, 15, 20 लोग जो है, जो नेता जो लीडरशिप करते हैं, लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे खुद समुदाय है, कुर्मी समुदाय में ढेर सारे दोस्त हैं, और सारा विधि विधान, हम लोग का विधि विधान किसी पर मैच ही नहीं करता है। कुछ तो लक्षण समानता होना चाहिए ना। हम लोग उनके साथ में उठे बैठे, ज़िंदगी बच्चा से लेकर बड़ा किए, और रहता है तो हम लोग खुद बोलते यार तुम लोग तो हमारे साथ साथ में है।
तो किसी प्रकार का मैच नहीं करता है तो कहाँ आप सोचिए, झूठ होता है 5, 10, 20 जन झूठ बोलेगा, लाखों आदमी नहीं बोलेगा। यहाँ पर देखिएगा पूरा रामगढ़ जिला पे, रामगढ़ नहीं पूरे झारखंड राज्य में पूरे लाखों हर एक जिले इसलिए से कह सकते हैं कि 17 तारीख को आप अपने समुदाय को जगाने का साथ ही जो कुर्मी समुदाय है उनको बताने का काम करेंगे कि वो आदिवासी में शामिल नहीं हो सकते हैं। 17 तारीख को फिर से अपने कम्युनिटी को, अपने समुदाय को पूर्वजों की तरह अपने अंदर के खून के ज्वाला को भड़काने के लिए प्रेरित करेंगे कि ये खून को भड़का के रखिए, क्योंकि अभी का वर्तमान समय इतना खराब हो गया है कि आपके पलक झपते ही आपको सामान को गायब कर लेगा। तो वही कार्यक्रम होगा। तो 17 तारीख को अपने समुदाय के बीच में ये उलगुलान का हुंकार भरेंगे, दिलों में जोश जुनून भरेंगे और तैयार रहने के लिए बोलेंगे। जब जब हमारे हक अधिकार की सेंधमारी होगी आप लोग खड़ा रहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया मनोज टुड्डू। क्या बोलेंगे इसमें आप? जो 17 नवंबर का जो ये सरहुल मैदान में जो जन आक्रोश महारैली हो रही है वो ऐतिहासिक होगी। हजारीबाग से ही नहीं, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हर पूरा झारखंड से विभिन्न जिलों से यहाँ लोग पहुँचेंगे। हमने सारा खाका हम लोग ने तैयार कर लिया है और जो भी आदिवासी समाज पे अतिक्रमण करने का कोशिश करेगा, चाहे षड्यंत्र करेगा, उसको आदिवासी समाज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज हम लोग के पीछे कौन है? कोई नहीं है, ना मंत्री है, ना विधायक है, ना सांसद है, कोई नहीं है। लेकिन अगला के पास देखिए मंत्री है, उन लोग के साथ में सांसद है, फंडिंग इतना कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं है हम लोग के पास। हम लोग जो भी है अपने बलबूते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हर एक जिलों में कर रहे हैं और बृहद रूप से कर रहे हैं। लाखों लाख के लोग में महाजुटान भी हो रहा है। यहाँ भी लाखों लाख की संख्या हम लोग जुटेंगे और एक मैसेज देना चाहेंगे और अगला को भी चेता देना चाहते हैं। जो घाटशिला चुनाव है उसमें भी देखने को मिलेगा जो एक व्यक्ति समुदाय विशेष का पार्टी है सो आदिवासी समाज को हल्के में ना ले। जब अंग्रेजी शासनकाल हुआ करता था उस समय आदिवासी लोग को तो वो लोग हम लोग का हक अधिकार में तो वो लोग अथी नहीं करने सका। ना जमींदार लोग हम लोग का ज़मीन को कब्जा करने का कोशिश किया। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जितने भी हमारे बिरसा मुंडा, जितने भी आंदोलनकारी थे, मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हम लोग की घर की महिलाएं, बहू बेटी भी जो शुरू में अंग्रेजी शासनकाल में आंदोलन किए अभी भी तैयार है। आज हमारी बहू बेटियां भी आके कंधे से कंधे मिला के इसका विरोध कर रही है और करेगी। वो 17 तारीख को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की कुमार धान हुआ। आदिवासी जन आक्रोश महारैली का सचिव समाज के द्वारा चुना गया है और उसका मीडिया प्रतिनिधि भी मैं हूँ। तो कह सकते हैं कि 17 तारीख को कुछ बड़ा होने जा रहा है, जो आदिवासियों के द्वारा एक महा आक्रोश रैली का आयोजन करेगा जो हजारीबाग में, जहां पूरे झारखंड से लोग पहुंचेंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को एक नियमित रूप देंगे। वहीं पर अभी रूप